नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी डोज। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ अलग टॉपिक के बारे में। हम कई बार कहते हैं कि भारत विश्वगुरु था कभी, और विश्वगुरु दोबारा से बनने की कोशिश में लगा है। ये बात सही है कि भारत की संस्कृति अन्य देशों की संस्कृति से महान थी और आज भी महान है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इसी के साथ देश में कई एक कोनों में इस प्रकार की संस्कृति कह सकते हैं या कुरीतियाँ भी फैली थी कि जिनके बारे में हम खुल के चर्चा नहीं कर सकते हैं। इतनी गंदी कुरीतियाँ थी कि जिनको कह सकते हैं कि शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। तो आज उसी एक कुरीति के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और वीडियो का लाभ भी दोस्तों सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। ये बात है 1802 से 1803 की लगभग की, जब अंग्रेज भारत में आ चुके थे और लगभग 200 साल अंग्रेज भारत में रह भी लिए थे। और भारत के केरल की साइड में एक राज्य हुआ करता था उस समय, त्रिवणकोर का राज्य हुआ करता था। यहाँ की ये घटना है। इस जगह पे एक मार्तंड नाम का राजा हुआ करता था, और ये लगभग 1802 से पहले की बात अभी मैं बता रहा हूँ। 1729 की बात है, 1729 और 30 के अराउंड यहाँ पर एक कानून हुआ करता था। और ये कानून इतना कह सकते हैं कि गंदा था कि जिसको शब्दों में भी नहीं कह सकते। यहाँ पर कानून क्या था कि जो पुरुष पगड़ी पहनता था, मूंछ रखता था, गमछा डालता था या बड़े बाल रखता था, तो उसको टैक्स देना होता था, राजा को उसको टैक्स देना होता था। इसी के साथ दोस्तों महिलाओं पर भी एक कानून था यहाँ पर कि जो महिला है अपने ब्रेस्ट को या स्तन को ढक के रखती थी तो उनको टैक्स देना होता था। अगर उस महिला को ये टैक्स से मुक्ति चाहनी है तो उसे खोल के रख सकती थी। तो ये आप सोच सकते हैं कि अगर आज के हिसाब से अगर इस चीज़ को देखा जाए तो कितनी गंदी चीज़ है कि हम कह भी नहीं सकते। यहाँ पर एक और घटना थी, वो थी दोस्तों कि अगर बड़े ब्रेस्ट होते थे तो ज़्यादा टैक्स देना होता था और छोटे ब्रेस्ट होते थे तो उनको कम टैक्स देना होता था। यहीं पर एक जाति थी जिस जाति का नाम था दोस्तों एंजवा जाति। यह निम्न जाति थी, दलित समुदाय की जाति थी। यहाँ पर एक और बात है कि यह जो टैक्स था वह केवल निम्न जाति पर और दलित समुदाय के लोगों पर ही लगता था। इसके साथ जो उच्च जाति के लोग थे और उच्च जाति की महिलाएं थी, इन पर इस प्रकार का टैक्स नहीं लगता था। यहाँ पर एंजवा जाति की एक महिला थी जिसका नाम था नांगेली नाम था। तो इसने इस टैक्स का विरोध किया और यह कपड़े पहनकर खुलेआम घूमती थी और ना ही राजा को टैक्स देती थी। इसके साथ दोस्तों जो टैक्स लेते थे लोग, उन्होंने इसका विरोध किया और इसके साथ उच्च जाति के लोगों ने भी इसका विरोध किया। उच्च जाति के लोगों का मानना था कि अगर ये टैक्स देते हैं या फिर ब्रेस्ट को खोल के रखते हैं तो उनकी इज्जत होती है। अगर टैक्स नहीं देंगे और ब्रेस्ट को खोल के भी नहीं रखेंगे तो वो समझते थे कि ये लोग हमारी इज्जत करना भूल गए हैं। तो इस प्रकार से ये बात राजा तक पहुंची। फिर राजा ने अपने ऑफिसर्स को उसके यहाँ पर भेजा था और टैक्स के लिए वसूला। तो जो ऑफिसर आए फिर उन्होंने उससे टैक्स के लिए बोला, उसने मना किया। इस प्रकार से कह सकते हैं कि आर्ग्यूमेंट हुआ और आखिर में नांगेली ने हार मानकर टैक्स देने के लिए उनसे बोला कि टैक्स देने के लिए हम राजी हैं, और अंदर कमरे में गई। तो कमरे में जाने के बाद यहाँ पर जो टैक्स था वह केले के पत्ते में अनाज के रूप में रख के दिया जाता था। तो अंदर कमरे में गई और कमरे से जब वापस लौटी तो आप सुनकर दंग रह जाएंगे। यहाँ पर क्या घटना घटी थी, उसने अपने दोनों ब्रेस्ट काट के केले के पत्ते पे रखकर और अधिकारियों को पेश कर दिया, जो राजा के अधिकारी थे जो टैक्स वसूलते। यह बात देख के जो अधिकारी लोग थे वह वहाँ से चल दिए या कह सकते हैं भाग चले। इसके साथ आपको पता ही होगा, यह बात है 1800 की। उस समय हॉस्पिटल तो हुआ नहीं करते थे और
हॉस्पिटल के नाम पे लोग वैद्य हुआ करते थे, डॉक्टर की जैसे। तो इसके साथ आप ये भी सोच सकते हैं कि जो वैद्य लोग होते थे वो भी निम्न जाति के लोगों के इलाज नहीं करते थे। उसका इतना खून बहा, ब्लड बहा के उसकी मृत्यु हो गई। अब मृत्यु हो गई, इसके साथ क्या हुआ कि उसके पति ने भी मृत्यु कर ली, या कह सकते हैं कि सती प्रथा का जस्ट अपोजिट, उसके पति ने भी उसी के साथ मर गया। इस घटना के घटने के बाद राजा का घोर विरोध हुआ और राजा ने केवल एंजवा जाति से ही इस प्रकार का कर को हटा दिया। अब इसके साथ निम्न जातियां और भी थीं जिस पे टैक्स लगता था सेम प्रकार का। बात 1800 ऊपर की आ गई थी। इस समय आपको पता है अंग्रेज भारत आ चुके थे और अंग्रेजों ने अपना क्रिश्चियन धर्म भी, क्या हुआ था कि जो दूसरी जात के लोग थे, दूसरी जाति के निम्न वर्ग के लोग थे, जिसमें एक जाति थी नडार जाति, तो उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन करना शुरू कर दिया। इसके साथ वो अपने कपड़े भी पूरी तरह से और पहनने लगे और इसके साथ उन्होंने मान लिया था कि अब वो निम्न जाति के नहीं हैं। तो इसके साथ दोस्तों जो उच्च वर्ग के लोग थे इन्होंने इनका विरोध किया, इसके साथ राजा ने भी इसका विरोध किया। तो अब क्या हुआ कि राजा ने इसी बात को लेके नडार जाति की 2 महिलाओं को फांसी दे दी। बताइए, आप सोच सकते हैं कि केवल कपड़े पहनने पर राजा ने 2 महिलाओं को फांसी दे दी। जब फांसी दे दी गई तो नडार जाति के लोगों ने इतना इसका विरोध किया कि आपको विश्वास नहीं होगा कि राजा ने फिर उस टैक्स को ख़त्म करने को मजबूर हो गया। और यह टैक्स जब ख़त्म किया गया था तो राजा और अंग्रेज दोनों ने सहमति से इस टैक्स को ख़त्म कर दिया गया था। यहाँ फिर केवल नडार जाति के लोगों पर ही टैक्स ख़त्म किया गया था। इसके साथ इस प्रकार की कुरीतियाँ या कर जो था, कह सकते हैं कि 1924 तक अप्रॉक्सीमेट भारत में वसूला जाता था। तो इस प्रकार की दोस्तों ये घटना थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और वीडियो का लाभ भी दोस्तों सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।